उन्होंने आज से लमसम 103 साल पहले इस प्रकार की संचेतना और संजीदगी जाहिर की कि शिक्षा ही ऐसा साधन बनेगा जिसके माध्यम से हम समाज में समता ला सकते हैं। और उनके इसी भाव को उनके पुत्री ने भी इसको संजोया और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज कल्याण में अपने आप लगाया। और विभिन्न सिर्फ शैक्षणिक विधाएं ही नहीं, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, लॉ, इन ऐसे प्रकार के सभी डिपार्टमेंट को जोड़ते हुए 2003 तक आपका यहाँ पर सहयोग रहा। तो इस प्रकार की दिव्य आत्माएं का जो लेखन कार्य है या उनके विचार हैं आप तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि पढ़ना लिखना मैंने जैसे बताया एक छोटा सा काम है, उससे आगे जाने का जो मार्ग है वो इन संस्कारों से ही रोपित होता है। और ये जो लेखन सामग्री है ये आपके लिए पुस्तकालय में उपस्थित रहेगी। एक बार जोरदार तालियां भगत जी के लिए, बहन सुभाषी जी के लिए एवं उनके विचारों को पुस्तक में करने के लिए हमारी सहयोगी डॉक्टर रविता रानी जी के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। जरूर यह पुस्तक हमारे नवीन छात्राओं और हमारे सभी के अंदर प्रेरणा का स्रोत बनेगी और हमें उनके विचारों से अवलोकित करवाएगी। बहुत कार्यक्रम में इसी में मैं हमारे अतिथियों से अनुरोध करूंगा, एक बार थोड़ा समय और लूंगा मैं आपका। हमारे विश्वविद्यालय के आंगिक आयुर्वेद संकाय का जो ब्रोशर है वो भी हमने इस हमारे स्वर्ण जयंती वर्ष में डिजाइन किया है, तो उसके विमोचन के लिए भी आज के कार्यक्रम से बढ़िया कोई अवसर हमें प्राप्त नहीं होगा। तो छात्रों से अनुरोध है कि उपलब्ध कराएं उसको मंच पर। ये जो ब्रोशर है ये गतिविधियों के बारे में सूचना देता है कि विश्वविद्यालय के साथ और विशेष रूप से विश्वविद्यालय का अंग होने के नाते किस प्रकार की गतिविधियां हम संचालित करते हैं, हमारे स्रोत क्या है, हमारी शक्तियां क्या हैं और किस प्रकार की विधाओं में हमारी विलक्षण प्रतिभाएं हैं। तो इस प्रकार का ये जो ब्रोशर है ये चेतना का माध्यम बनेगा और समाज में जो जहाँ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं उनका विस्तार होगा और कहीं ना कहीं समाज में लोगों को लाभ होगा और एक समाज सेवा की जो भावना है वो जागेगी। यह ब्रोशर है, ये भी हाल ही में छपा है। इसके लिए जो टीम है हमारे प्राचार्य महोदय से मैं अनुरोध करूंगा थोड़ा सा परिचय इसके बारे में अगर मन से दे पाए। वस्तुतः इसका जो विमोचन है आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय सुकामा जी के द्वारा हुआ है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। वीसी मैडम ने मेरे को 1 महीने पहले एक निर्देश दिया था कि आप इस तरह का एक ब्रोशर बनाते हुए एक इसको लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है, जिसमें हमारे एमएसएम इंस्टीट्यूट के बारे में आपको संक्षिप्त रूप से यदि इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। 14 डिपार्टमेंट है, हमारे हॉस्पिटल है, कितने बेड है, क्या फार्मेसी है, कि डिपार्टमेंट क्या क्या काम करते हैं, कितनी हमारी शैक्षणिक स्टाफ और अन्य उपस्थित सभी सदस्य हैं और उस सुकामा मैम के साथ आए हुए 5 बच्चे, आप सबको मेरा सुप्रभातम, नमस्कार। और आज ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि ऐसे ओकेजन पर और भगत फूल सिंह के बारे में जानने के लिए जितने भी आज पेरेंट्स मीटिंग रही है, सभी अभिभावकगण यहाँ पधारे हैं, तो ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि ऐसे कार्यक्रम में मेरी जो पुस्तक है जो स्पेसिफिक भगत फूल सिंह एवं पद्मश्री बहन सुभाषिनी के ऊपर आई है उसका विमोचन हुआ। और इस पुस्तक के अंदर समस्त पद्मश्री बहन सुभाषिनी और उनके पिताजी के कंट्रीब्यूशन को बताया गया है। इस बुक के अंदर वो सब जानकारी आपको मिलेगी कि कैसे इंसान में बुराइयों से लिप्त हो जाता है और कितने अच्छे से वो उनसे निकल भी जाता है और बड़ी सहजता से वो चीज़ें अगर आदमी करना चाहे तो अपना सकता है और एक मानव बनकर, जैसे कि यहाँ विद्वत जन ने कहा था कि हम मानव बने और मानव से कब भगत जी भगत के रूप में संसार में जाने जाने लगे हैं। लेकिन ये भी साथ साथ में एक विडंबना का विषय है कि भगत फूल सिंह को जिस तरीके से जिस स्तर पर जानना चाहिए था वो उस तरीके से इन पर रिसर्च नहीं किया गया। तो समस्त बच्चों से मेरा यही आग्रह रहेगा, जब भी बच्चा आप अपने कार्य क्षेत्र में शोध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो कोई भी न्यू टॉपिक है उसको लेवें और उसको आगे अग्रेषित करें ताकि वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने और इंसान को आगे बढ़ाने में, अग्रेषित करने में, समाज की भलाइयों के लिए निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ा पाए। इन्हीं शब्दों के साथ शायद समय की कमी है,
बता तो बहुत कुछ सकती हूँ भगत जी के कंट्रीब्यूशन को, सुभाषिनी बहन जी के कंट्रीब्यूशन को, कि किस स्तर पर उन्होंने कितनी कठिनाइयों में इस संस्था को 1936 में तो न केवल उन्होंने स्थापित किया था, वरन 1928 में उनकी विचारधारा रही थी। यहाँ एक छोटा ये एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी। 1928 में हिसार का एक सात गांव है सर, वहाँ उन्होंने एक प्रण लिया था कि जब तक मुझे लड़कियों की शिक्षा के लिए एक गुरुकुल के लिए 100 रुपये जिस गांव से चंदा मिलेगा वही मैं पाव आटे का भोजन ग्रहण करूंगा। अगर मुझे किसी गांव से 100 रुपये नहीं मिलेंगे तो मैं एक टांग के ऊपर भूखा मरूंगा। अपने प्रतिनिधि सभा हरियाणा के वो लिखते हैं इसको एज स्रोतों के माध्यम से ये चीज हमें अवगत हुई है, अवलोकन में आई है कि वो 7 गांव में एक पैर पर खड़े होकर चंदा एकत्रित करने के लिए 4-5 घंटे खड़े रहे और उस गांव से किसी गरीब किसान ने को 100 रुपए ब्याज पर किसी साहूकार से लेकर प्रोवाइड करते हैं और जब वो रिटर्न करते हैं 100 रुपए को तो 400 रुपए का चंदा साहूकार को 400 रुपए ब्याज समेत मूल और ब्याज 400 रुपए दिया जाता है। तो ये संस्था, मेरा आप सभी से अनुरोध है, ये संस्था कोई एक ही त्याग, एक ही व्यक्ति के समर्पण का परिणाम नहीं है। ऐसे वो गरीब जो 100 रुपए मूल को उठाते हैं ब्याज पर और इस संस्था के लिए दान देते हैं, कृपया उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखें और उनको पढ़ें। इस बुक के माध्यम से आपको छोटी छोटी हर चीज आपको इस बुक से मिलेगी और आप राष्ट्र में और यूनिवर्सिटी में और यही छोटे कार्य हमारे राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करते हैं, तो कृपया अपने अपने स्तर पर सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। आपके भाव आपके शब्दों से ज्यादा भारी हो रहे थे और उसका परिचय दे रहे थे, किस प्रकार का था। इसमें आहुतियां हैं और आप सबका भी मैं उसमें योगदान मानती हूँ कि जो भी इस परंपरा से प्रेम करने वाले हैं वो सभी इस परंपरा के अंदर अपनी आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। तो इन्हीं भावों के साथ आप सबके प्रति मैं सस्नेह और सादर नमन करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब बहन जी हमारे साथ हैं, आपके मार्गदर्शन में जो है हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो नई स्टूडेंट्स आई हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो आने वाले 4 वर्ष हैं या 5 वर्ष, ये आपके जीवन के बहुत ही बहुमूल्य जो है टाइम होगा। इसमें आपको अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, फिजिकली फिट रहना है, मेंटली अलर्ट रहना है और जिस प्रकार से जो भी कमी हमें लगेगी वो जो है हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।